2,000 years later. भाई मुझे निंजा 300 का रिव्यू चाहिए। किसका? निंजा 300 का ऑनर रिव्यू चाहिए। ऑनर रिव्यू चाहिए। चलो करवाते हैं। तो गाइस, बाइकर्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं निंजा 300 का ऑनरशिप रिव्यू। चलिए फटाफट से हम आप पहले बुलाते हैं जो निंजा 300 का ऑनर है मिस्टर सरफराज, उनको बुलाते हैं। जैसे मैं बता दूं, हमारे पास जो निंजा है ये ग्रीन कलर का 300 है। इसका साल 1.5 साल के करीब हो चुका हुआ है। कितना किलोमीटर चला है, क्या रिव्यू है, चलाने के बाद कितना कॉस्ट पड़ा, क्या इसका सर्विस कॉस्ट पड़ा, चक्का चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, सारा कुछ आज हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो का हम स्टार्ट कर। मिलिए ऑनर मिलिए मिस्टर सरफराज से। सरफराज बताइए कि गाड़ी कितना साल पुराना हो चुका हुआ, गाड़ी का किलोमीटर कितना चला हुआ, सारा कुछ बताइए। आइए इधर हम आपको दिखाते हैं कितना किलोमीटर हमारा गाड़ी चल चुका है। तो टोटल लगभग ये 21,567 किलोमीटर गाड़ी हमारा चल चुका है। ठीक है, कि गाड़ी लेने के लिए आपका ये कॉस्ट कितना पड़ा था? गाड़ी जब स्टार्टिंग में खरीदे थे क्या आपको कॉस्ट पड़ा हुआ था? अप्रोक्सीमेटली वही 420 पड़ा था मुझे। 420? 420 हाँ 420 हाँ 420 यानी 4,20,000 रुपये इसका कॉस्ट पड़ा हुआ था। आप मुझे अब ये बता दें कि गाड़ी चलाने में जो स्मूथनिंग है ये डबल सिलेंडर या सिंगल सिलेंडर है? ये डबल सिलेंडर गाड़ी है, स्मूथ बहुत बढ़िया है। आप 180 190 तक भी लेके जाओगे तो थोड़ा वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि इसमें अगर हम आप जब गए होंगे तो इसका जो सर्विस कराने गए होंगे तो सर्विस का जो कॉस्ट लगभग अप्रोक्स क्या आता है कि एक बार सर्विस कॉस्ट कितने टाइम में होता है? ये फर्स्ट सर्विसिंग 1 मंथ में होता है। उसका कॉस्ट मुझे आया हुआ था 8,000 के आसपास। उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मोबिल वगैरह चेंज होता है। मिनिमम इसका कॉस्ट आप मान लीजिए 8,000 तो आएगा ही, अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो। अगर कुछ चेंज होता है तो वो 20,000 भी जा सकता है, 25,000 भी जा सकता है। डिपेंड करता है अगर आपका डिस्क पैड चेंज हो रहा है, उसके बाद चैन का चेंज हो गया, या फिर बहुत सारा चीज़ होता है। स्पेयर पार्ट के हिसाब से रेट होता है। अब 1 महीना में आपने सर्विस करवाया था और अभी की टाइमिंग क्या है, मतलब किलोमीटर पे है या 6,000 किलोमीटर या 6 मंथ जो आप पहले कंप्लीट कर लो उसमें सर्विसिंग होता है। उसके बाद मैंने जो है इसका सर्विसिंग करवाते समय गया था तो मुझे बोला गया था चैन चेंज करने के लिए, वो ज़्यादा घिस गया हुआ था। क्या चैन स्पॉकेट या पूरा सेट चेंज? पूरा सेट ही चेंज होता है, स्पॉकेट सिर्फ चेंज नहीं होता है। कितना किलोमीटर यानी कितना साल के बाद या कितना टाइम के बाद चैन स्पॉकेट चेंज हुआ था इसका? लगभग 1.5 साल के बाद एक ही बार चेंज हुआ है अभी। तो 8 से 10,000 का बिल आपका वहाँ बनेगा। डिस्क पैड आपका चेंज होता रहता है चलाने के हिसाब से। हर सर्विसिंग में एक बार चेंज होता है। तो डिस्क पैड आपका वही 1,000 रुपये का एक साइड का आता है, आगे पीछे मिलाकर के 2,000 का डिस्क पैड हो गया। ये नॉर्मल खर्चा है। चक्का भी एक बार मेरा चेंज हो चुका है, टायर 10,000 का टायर आता है। तो अभी 1.5 साल गाड़ी का हो गया है। 1.5 साल में क्या क्या चेंज हुआ है हम आप पूछते हैं। पहले तो आपने बता दिया कि चेन स्पॉकेट चेंज हुआ है 1 साल 1.5 साल के अप्रोक्स में। इसमें मुझे जैसे पता है कि इसमें टायर भी चेंज हुआ था। तो टायर चेंज होने के लिए टायर आप कहाँ से लिए थे, क्या कॉस्ट पड़ा हुआ था इसका? टायर हम अपने शहर से लिए थे, पटना से लिए थे। पटना से टायर अल्फा H1 इसमें लगा हुआ है। पहले जो MRF का टायर लगा हुआ था, रेडियल टायर नहीं था, वो सस्ता आता है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी जो हैंडल होता है वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने MRF हटा करके अल्फा H1 लगाया है अपोलो का, जिसका अप्रोक्स मुझे 11,000 पड़ा हुआ था आगे पीछे का टायर चेंज दोनों लेके। तो अपोलो ये जो आप लगाया है इसका क्या रिव्यू है टायर का? मस्त टायर है, मक्खन है। ओरिजिनल जो टायर आता है गाड़ी के साथ MRF का, उससे भी बढ़िया इसका जो है रिव्यू है। और ये जो है हैंडल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है, गाड़ी स्टेबल रहता है। रेडियल टायर है, बढ़िया टायर है। चलिए अब हम पूछेंगे इनसे कि इसका माइलेज क्या देता है, और सर्विस कॉस्ट हमने पूछ लिया। माइलेज पूछते हैं कि इसका माइलेज ऑन सिटी में क्या देता है, ऑन हाईवे पे क्या देता है। चलिए हम माइलेज पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे और आपके सबके माइंड में यही सवाल होता है कि अगर हम निंजा 300 बाइक लेते हैं तो उसका सर्विस कॉस्ट क्या पड़ता है, उसका माइलेज क्या पड़ता है, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि सिटी में आपको चलाने के हिसाब से अगर आप ज़्यादा रफ गाड़ी चलाते हैं तो 17, 18, 15 भी दे सकता है। ठीक है, चलाने के ऊपर है। लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 18 के आसपास देगा। हाईवे पे जहाँ तक बात है, बढ़िया से अगर आप चलाते हैं, एक स्पीड में चलाते हैं तो आपको 25 तक का निकाल देगा माइलेज। मुझे मिला हुआ है 25 तक का माइलेज ऑन हाईवे। हाँ, ऑन हाईवे में। और ऐसे नेपाल उपाल पहाड़ वहाड़ पे रेंडमली 20 से 25 का मान के चलिए मिल जाता है। अच्छा, तो इसमें पेट्रोल का भी कोई सीन है जैसे कि हाँ पावर डलवाइए, नॉर्मल डलवाइए? नहीं, पावर का ऐसा कोई सीन नहीं। आप नॉर्मली भी डलवा सकते हैं, कभी कभी पावर डलवा लीजिए, दोनों भी चलता है। ऐसा कोई नहीं है कि पावर ज़्यादा माइलेज देता है, इसमें कम माइलेज देता है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये जो आपका 4,20,000 बाइक का पड़ा है, तो इस रेंज में तो आपको मतलब इससे थोड़ा कम रेंज में अपाची आ जाता है, RR आ जाता है, बहुत सारा मॉडल में BMW का आता है। तो आप मतलब निंजा 300 ही क्यों लिए? इसका क्या बेनिफिट, मतलब कैसे? इससे पहले आप बाइक चलाए हुए थे निंजा, या फिर आप रिव्यू देख के लिए, क्या लिए? और लेने से पहले क्या रिव्यू था आपके माइंड में, लेने के बाद क्या रिव्यू हुआ? देखिए, बाइक लेने से 1 साल पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था शोरूम में कावासाकी का। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे बैठ करके देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा बाइक। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही बाइक लेना है।
सेकेंड ये है कि इस रेंज में एक बाइक तो वैसे काफ़ी सारा आता है, आरआर आता है, रॉयल इनफील्ड का भी हिमालयन वगैरह भी आता है। स्पोर्ट बाइक में बहुत सारा बाइक आता है, लेकिन ये बाइक मैंने इसलिए लिया, पहली बात तो इसका जो है डबल इंजन है, डबल सिलेंडर बाइक है, स्मूथ बहुत मस्त चलता है मक्खन की तरह। और दूसरा रीज़न ये है कि कंफर्टेबल सीट बहुत ही ज़्यादा है इस रेंज में। इस रेंज के अंदर अपाची वगैरह जो बाइक आता है वो सब कंफर्टेबल सीट नहीं, उसका जो है सीटिंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रेसिव है, लॉन्ग टूर के हिसाब से नहीं बना हुआ है। और मैं जो है लॉन्ग ट्रिप भी मारता हूँ बाइक से, इसलिए मैंने जो है सीट की वजह से खास तौर से मैंने ये बाइक लिया है। अगर मान लीजिए अपाची का अप्रोक्स 2 लाख पड़ जाता है, कोई नॉर्मल अपाची 160-180 पड़ जाता है, आप बहुत सारा बाइक है पल्सर जो 1,80,90 हज़ार पड़ जाता है, तो क्या आप बताओगे कि अगर 2 लाख तक अगर बाइक ले आदमी तो कुछ पैसा ऐड करके तो क्या ये बाइक लेना सही है? देखिए, मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ, ये जो है जापान का इंजन है और ये गाड़ी थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। अगर आपका बजट है, अगर आप इसको बार बार मेंटेन कर सकते हैं तो ही लीजिएगा, वरना मैं आपको बोलूँगा आप जो है TVS वगैरह ले सकते हो। ये सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है माइंड में कि इसमें क्या बाइक में अच्छाई है, क्या इसमें सबसे बेहतर है और क्या इसमें सबसे ख़राब है, मतलब डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि इसमें अच्छाई क्या है। तो अच्छाई चलिए हम सवाल पूछते हैं। सबसे पहले सरफराज, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ बताइए। जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बढ़िया चलता है, आपको थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। आप इसका टॉप सीट में भी जो है चलाइएगा तो ठीक है। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे इसका सीट पोस्चर, आप देखिएगा बैठ करके ये जो है एकदम सीधा रहता है, बैठ करके देखिएगा तो एकदम कंफर्टेबल है, झुकना नहीं पड़ता है ज़्यादा। जैसे कि R15 हो गया, RR 310 हो गया, ये सब गाड़ी में थोड़ा ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन इसका जो है ऐसे रहता है, आप ऐसे भी चला सकते हो। सीट पोस्चर बढ़िया है और सबसे खास बेनिफिट ये है कि हमारे शहर में 1 पीस है, लोग इसको देख करके मतलब रुकते ज़रूर है। अच्छा, में एक अलग क्रेज़ है, अगर इसमें हम बाइक पे बैठ के अगर कहीं जाते हैं, घूमते फिरते हैं तो मतलब फ़ोटो के लिए तो मार हो जाता है। ऐसे इस रेंज में इससे बड़ा गाड़ी है, GT गाड़ी है, बुलेट है, बहुत सारा इससे ज़्यादा हाई रेंज में है। बट इसका जो क्रेज़ है ना, ग्रीन कलर से दूर से लोग देख के खास करके बच्चे लोग पागल हो रखे हैं। मतलब कि अगर कहीं भी अगर बाइक आप लगा दो, जैसे मैं अपने आँख से देखा हूँ, मेरा रिव्यू है इसका बाइक को देखने के नज़रिया से, क्योंकि अगर कहीं भी गाड़ी लगा दो तो 4-5-10 आदमी तो आपको ऐसे आपको देखने के लिए भीड़ लगा देंगे, फोटो लगे। नेपाल में गया था तो नेपाल के साइड में भी बहुत सारे फोटो के लिए, मतलब कि इसका जो वैल्यू है, मतलब इसका जो फोटो वैल्यू है, इसका जो लुकिंग वैल्यू है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। गाइज, हर चीज़ में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। हर इंसान के अंदर कुछ बुराई होती है तो अच्छाई होती है। जैसे बाइक में भी आपने अच्छाई बारे में सुना, बहुत सारा अच्छाई है। अब हम इसमें बात करते हैं इनका जो मतलब ऑनर्स रिव्यू है कि इसका सबसे मतलब डिसएडवांटेज क्या है, खराबी क्या है, जिससे आप इरिटेट होते, जिसको आपको पसंद नहीं, मतलब बेकार लगता है। चलिए हम आपको बताते हैं अपने ऑनरशिप के रिव्यू के साथ। चलिए आइए बताइए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो है शोरूम बहुत ही कम है, हमारे शहर में है ही नहीं। मुझे इसे पटना लेकर के आना पड़ता है 150 किलोमीटर दूर, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। भाई कुछ भी हो गया तो डायरेक्ट शोरूम लेकर के जाओ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है। सेकेंड ये है इसका जो है ना स्पेयर पार्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, तो हर कोई इससे मेंटेन नहीं कर सकता है। मुझे भी कभी कभी वेट करना पड़ जाता है, भाई बजट बनाना पड़ जाता है, इतना महंगा आता है। तो क्लच प्लेट मेरा एक बार जल गया था तो इसका 10,000 का बिल बना हुआ था, नॉर्मल गाड़ी का 4 से 5 हज़ार में हो जाता है। टायर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, तो यही है, बाकी ज़्यादा इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं। अगर आप और जैसे आगे जैसे मैं चेकआउट कर रहा हूँ, यहाँ आगे एक्चुअली इसमें हाइलोजन लगा हुआ था। हाइलोजन नहीं, LED है। नहीं, हाइलोजन लगा हुआ था, कंपनी हाइलोजन ही देता है, तो इसमें बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इसमें ना LED बल्ब लगा दिया गया। देखो आप चेकआउट कर सकते हैं, इसकी रोशनी है, नाइट आई का LED बल्ब है। अगर आप लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये एक्चुअली इसमें हाइलोजन लगा के ही आता है, हाइलोजन लगा हुआ आता है, पर इसमें भी LED लगा दिया, ये भी इसमें है। और साथ में है कि अभी जैसे कि सर इसमें डिजिटल मीटर नहीं, फुली डिजिटल मीटर नहीं है इसमें आप मैप वगैरह लगाने के लिए आपको अलग से यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा, सिस्टम लगाना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, इसमें एक और छोटा सा डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि इसमें जो टायर हगर जो मैंने लगाया था, अभी बारिश का मौसम है तो गाड़ी गंदा हो जाता है, लेकिन ये गाड़ी हाई स्पीड गाड़ी है तो इसका जो होता है ना, बाहर से आफ्टर मार्केट आप कुछ भी लगवाते हैं टायर हगर तो टिकता नहीं है। वो चक्का में फंस गया हुआ था मेरा 2 बार, तो मैंने अच्छा आपने टायर हगर लगाया था इसमें बैक साइड में, हाँ। 2 बार लगाया, दोनों बार आपका बच गया? नहीं, दोनों बार यहाँ पे जाकर अटक गया हुआ था, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, इसलिए मैंने उसका लगाना ही छोड़ दिया। अच्छा, मतलब 2 बार आपने लगाया तो दोनों बार आप बच गया, मतलब कुछ हुआ नहीं, चक्का में फंसा नहीं? हाँ, चक्का में फंस गया था पर बच गया, गाड़ी बच गया। तो मतलब हगर लगाना इस गाड़ी में तो अभी सेफ नहीं है। मतलब आप एजेंसी से लगाओ या बाहर से लगाओ, सेफ नहीं है, मतलब हगर लगाना इसमें नहीं सेफ। इस बाइक में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे जो लगा है कि इस बाइक में है कि अगर आपका हाइट 7 फीट है या 5 फीट है या 4 फीट है, किसी भी लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। जैसे भी मैं भी चला कर देखा हूँ, जैसे इसका हाइट जो है, कितना हाइट तुम्हारा? 6 है। 6 है। तो एक बार इनको दिखाओ, एक बार चढ़ के दिखाओ। इनका तो जो पूरा पाँव होता है ना, ज़मीन में फर्श पर रहता है, ठीक है, देख सकते हो पूरा पाँव इस पर रहता है। अब मेरा हाइट से छोटा है, लगभग 1 फीट छोटा है। अब हम आपको दिखाते हैं, मेरा भी पूरा आएगा, क्योंकि ये हाइट बड़ा कंफर्टेबल है हाइट के लिए। अगर किसी का कम हाइट है और स्पोर्ट बाइक चलाना चाहते हैं, स्पोर्ट बाइक पसंद है, बेस्ट है। क्योंकि इस पर आइए, हम आपको दिखाते हैं आपको हाइट के बारे में। देखिए मेरा पूरा पाँव इसमें ज़मीन पे आ रहा है,
इतना हाइट मतलब कि और सब जैसे कि बाइक सब होता है, हंटर हो गया, बुलेट हो गया, उसमें भी ऐसा ऐसा रहता है, तो स्प्लेंडर तक भी ऐसा ऐसा रहता है, बट इसमें देखो पूरा पाँव है। अब मुझसे भी छोटे एक बंदा है, उसको बुला रहे हैं, उसका भी हाइट आपको दिखाते हैं। अब ये बच्चा है, एक्चुअली ये चलाता नहीं है बाइक, 18 साल से कम है, फिर भी हम एक बार आप चेक करके आपको दिखाते हैं। अब बैठना एक बार, देखना पाँव कहाँ तक तुम्हारा पहुँचता है। पाँव ये देख सकते हो, पूरा पाँव ज़मीन तक है। मतलब कि हाइट के मामले में काफ़ी मतलब बेस्ट है, स्पीड के मामले में बेस्ट है। हाँ, कुछ कुछ इसमें डिवाइडर है जो प्रॉब्लम करता है, जैसे कि आपके कि इसका अगर कोई क्लच प्लेट भी अगर आपका कहीं और ख़राब हो गया, नेपाल में या कहीं दूर में ख़राब हो गया, आप चाहते हो कि और सब बाइक अगर रहेगा तो आप अगल बगल में एजेंसी में करवा सकते हो, बट इसका एजेंसी पूरा बिहार में लगता है 2 जगह, एक सॉरी पूरा बिहार में, एक पटना में है और एक रांची में, ही सब साइड जगह पे है। तो इसका क्या है कि अगर कोई सामान ख़राब भी होता है तो बहुत सारा मतलब दिक्कत हो सकता है। तो इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं, एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया। तो अगर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा किसी अलग बाइक में, कौन से बाइक का आपको रिव्यू चाहिए, ऑनरशिप रिव्यू चाहिए या आपको खरीदने के लिए रिव्यू चाहिए, तो आपको कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।